क्या आप जानते हैं, आज गुजरात का जो तीर्थ शंखेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी प्रतिमा सिर्फ इस लोक में ही नहीं बल्कि देवलोक, नागलोक और पाताल लोक तक पूजी गई थी। लेकिन सवाल यह है, वह अद्भुत प्रतिमा हमें कैसे मिली? आइए सुनते हैं दामोदर स्वामी, आषाढ़ी श्रावक और श्री कृष्ण से जुड़ी अद्भुत और प्रामाणिक ऐतिहासिक गाथा। श्रावकों, पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति अनंत जीवों का कल्याण करेगी। जो भी उन्हें सच्चे भाव से प्रतिष्ठित करेगा उसे दिव्य फल मिलेगा। गुरुदेव, आपके आदेश से मैं पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा बनवाकर अपने घर में प्रतिष्ठित करूंगा और नित्य पूजन करूंगा। और इस प्रकार आषाढ़ी श्रावक ने प्रतिमा प्रतिष्ठित की। समय के साथ वह प्रतिमा सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि देवों, नागों और पाताल लोक में भी पूजी जाने लगी। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। द्वारका में मगध नरेश जारासंध का भीषण युद्ध छिड़ा। प्रभु, जारासंध ने जरा नाम की विद्या फेंकी है। हमारी सेना पर भयंकर रोग फैल गया है। यदि सेना नष्ट हो गई तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? समाधान के लिए श्री कृष्ण अपने चचेरे भाई अरिष्ट नेमि स्वामी भगवान नेमिनाथ के पास पहुंचे। प्रभु, हमारी सेना रोग से नष्ट हो रही है, उपाय बताइए। कृष्ण, नागलोक में पार्श्वनाथ प्रभु की एक अद्भुत प्रतिमा है। धनेधर देव और पद्मावती माता जी को प्रसन्न करो। फिर उस प्रतिमा का अभिषेक करके अठम्म तप करो। अभिषेक करो, उस अभिषेक के जल से सब रोग नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण ने आदेश का पालन किया, नागलोक से प्रतिमा प्राप्त की, अभिषेक किया, अठम्म तप किया और फिर चमत्कार! प्रभु की कृपा से हम सब रोग मुक्त हो गए। सेना फिर से बलवान हो गई। और श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय प्राप्त की। युद्ध के उपरांत श्री कृष्ण ने विजय के शंख बजाए। तभी उस स्थान का नाम पड़ा शंखलपुर। और आज वही स्थान जगत विख्यात है, शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ। यह वही प्रतिमा है जो दामोदर स्वामी की आज्ञा से आषाढ़ी श्रावक ने प्रतिष्ठित की थी। युगों युगों तक देव, नाग और मनुष्य जिनकी आराधना करते रहे। और आज भी शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान अनंत जीवों का कल्याण कर रहे हैं।